अगर आपके भी बाल झड़ रहे हो या फिर झड़ना स्टार्ट हो गए हैं तो एक बार तेल को इस तरह से यूज करिए, पहली ही बार आपको असर देखने को मिलेगा। इसके लिए हमें चाहिए एलोवेरा। हमने यहाँ से गार्डन से लिया है एलोवेरा, क्योंकि मेरे गार्डन में था। आप चाहे तो इसे मार्केट से भी ले सकते हैं। और करी लीफ भी हमने गार्डन से ही लिया था, क्योंकि हमारे गार्डन में करी लीफ का पेड़ लगा हुआ है, तो वहीं से हमने तोड़ लिया। आप चाहे तो इसे भी मार्केट से ले सकते हैं। ये बालों के लिए बहुत ही अच्छा है। जितना ये वाला असर करेगा उतना आप जो मार्केट से लेके आएंगे उतना आपके बालों के लिए वो भी फायदेमंद है। एलोवेरा और करी लीफ के अलावा हमें एक और इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ेगी, वो है नींबू। आप चाहे तो पका हुआ ले सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास पका हुआ नहीं था तो मैंने कच्चा ही ले लिया। बस पके हुए में ये होता है कि ज्यादा जूस निकलता है। लीफ हमारे बालों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। इसके इस्तेमाल से हमारे बालों का बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। हमारे स्कैल्प में जो गंदगी होती है, उसमें से जो बदबू आती है, वो भी दूर हो जाता है। साथ ही साथ हमारे बाल शाइनिंग हो जाते हैं। इसमें विटामिन बी, विटामिन सी और प्रोटीन और ऐसे कई एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो स्कैल्प को भरपूर पोषण देते हैं और बालों को बढ़ाने में मददगार होते हैं। अमीनो एसिड से भरपूर होने के चलते बालों को चमक भी मिलती है। और इसमें कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस पाए जाते हैं, जिनके कारण हमारे बालों का झड़ना रुक जाता है। करी लीफ के इतने सारे गुण होते हैं कि उसकी जितनी भी बड़ाई की जाए उतना ही कम है। और यहाँ पे हमारा करी लीफ का जूस भी अलग हो गया है। हमें इसी जूस को इस्तेमाल में लाना है। अब मैं करी लीफ की इस जूस में ऐड करूंगी लेमन जूस। लेमन जूस को ऐड करते समय ध्यान रखिएगा कि इसको छान के ऐड करिएगा, मतलब कि इसके बीज उस जूस में न मिल पाए, क्योंकि बाद में फिर बालों से उसे निकालने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैंने पहले ही उसको छान लिया है। यहाँ पे मैंने 2 लेमन लिया है, क्योंकि ये कच्चा है। लेकिन अगर आपके पास पका हुआ लेमन हो तो आप एक ही ले सकते हैं, क्योंकि उसमें इतना जूस होता है कि आपके बालों के लिए इनफ होता है। और लेमन इसलिए यहाँ पे यूज़ करना ज़रूरी है क्योंकि लेमन में एंटी डैंड्रफ प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण आपके बालों का झड़ना धीरे धीरे कम होता जाता है। इनको आप नेचुरल हेयर परफ्यूम भी कह सकते हैं, क्योंकि इसको लगाने के बाद आपके बालों में भीनी भीनी सी खुशबू रह जाती है, जो बहुत ही अच्छी लगती है। इसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ एलोवेरा। एलोवेरा को ऐड करने से पहले मैं अच्छी तरह से इसको क्लीन कर लूँगी, और क्लीन करने के बाद इसके जो एजेस है उसको कट कर लूँगी। वहाँ पे हल्के कांटे जैसे होते हैं तो चुभ न जाए, तो सबसे पहले मैंने उसको रिमूव कर लिया है। और रिमूव करने के बाद हाफ से कट कर लूँगी। हाफ कट करने के बाद इसको आप देख सकते हैं कि चाकू से थोड़ा थोड़ा इस तरह से ऐसे रब करते हुए निकाल रही हूँ। इसकी पत्तियां बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं और एलोवेरा चिपचिपा होता है, जो नेचुरल होता है, तो थोड़ा सा इसको निकालने में प्रॉब्लम होता है। आप देख ही सकते हैं। एलोवेरा हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा नेचुरल मॉइस्चराइजर होता है। जिस तरह से आप अपने फेस को मॉइस्चराइज करते रहते हैं, अगर मॉइस्चराइज नहीं करेंगे तो आपके फेस ड्राई ड्राई से हो जाएंगे। सेम उसी तरीके से अगर आप अपने बालों को मॉइस्चराइज नहीं करेंगे तो आपके भी बाल बिल्कुल ड्राई ड्राई से दिखेंगे, फ्रीजी फ्रीजी से दिखेंगे। अगर ये सब आप नहीं चाहते, एक बार आप एलोवेरा अपने बालों में जरूर यूज करके देखिए। बिल्कुल आप अपने बालों में डिफरेंस देख पाएंगे, क्योंकि जो आपके बालों की ड्राइनेस होगी, फ्रिजीनेस होगी, वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। क्योंकि एलोवेरा एक बहुत ही अच्छा कंडीशनर होता है, बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर होता है। अगर आप कंडीशनर अपने बालों में यूज़ नहीं करते हैं या फिर एलोवेरा यूज़ करते हैं तो कंडीशनर की ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि ये ऑलरेडी आपके बालों को इतना ज़्यादा ये शाइन कर देगा, मॉइस्चराइज कर देगा कि आपको दोबारा कंडीशनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मैंने एलोवेरा को उसी जूस में ऐड कर लिया है, यानी जो करी लीफ का जूस था, लेमन जूस था, उसमें ऐड किया। अब आप अपने बालों में जो भी ऑयल लगाती हूँ, यहाँ पे मैं कोई भी ऑयल को मेंशन नहीं कर रही हूँ। हाँ, ब्राह्मी आंवला मैं लगाती हूँ तो यहाँ पे मैंने दिखा दिया। लेकिन अगर आप मस्टर्ड ऑयल यूज कर रहे हैं, कोकोनट ऑयल यूज कर रहे हैं, आंवला ऑयल यूज कर रहे हैं, आप जो भी अपने बालों के लिए ऑयल यूज करते हैं, बस ये सारे इंग्रेडिएंट उसी में मिला दीजिए और मिलाने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। मैंने यहाँ पे अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग 4 टेबल स्पून हेयर ऑयल मिक्स किया है, लेकिन आप चाहे तो अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग ऑयल मिक्स कर सकते हैं। अगर आपकी ज़्यादा हेयर लेंथ है तो आप ज़्यादा ऑयल मिक्स कर दीजिए, अगर कम है तो कम ऑयल मिक्स कर दीजिए। ये टोटली आप पे डिपेंड है कि आप कितना ऑयल मिक्स करना चाहते हैं। एलोवेरा थोड़ा सा स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है, तो मिक्स होने में थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन 1-2 मिनट के अंदर ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब इसको अपने बालों में लगाने से पहले अपने बालों को अच्छे से कॉम्ब कर लीजिए, ताकि ये हर एक पार्ट में बहुत अच्छे से लग जाए। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने पहले अपने बालों को अच्छे से कॉम्ब कर लिया है, और कॉम्ब करने के बाद ही मैं इस ऑयल को लगाऊंगी।
बस बालों को अच्छे से कॉम्ब करने के बाद मैं इस ऑयल को अपने बालों में लगा लूँगी और बालों में ये ऑयल अच्छे से लग सके इसलिए मैं बालों को पार्टीशन में डिवाइड करके लगा रही हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत अच्छे से बालों को हर पार्ट में डिवाइड करके फिर मैं उसको लगा रही हूँ। और यहाँ पे ये देखिए एलोवेरा आप कितना भी मिक्स कर लीजिए ना, अगर वो नेचुरल एलोवेरा है तो थोड़ा बहुत स्टिकी रह जाएगा, लेकिन टेंशन मत लीजिए, ये धुलते समय अच्छे से निकल जाता है। और हर एक पार्ट में इसको अच्छे से लगा लेना है, जितना भी आप अच्छे से इसको अपने बालों में लगा सकते हैं। चारों तरफ हर बालों के रूट में लग जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो हम वीकेंड पे ही कर पाते हैं, तो कम से कम वीकेंड में एक बार तो अपने बालों को अच्छे से आप पोषण दे लीजिए। तो सिर्फ ये बालों के ऐसे नहीं कि स्कैल्प पे ही लगाऊं, बालों के आउटर पार्ट में भी हर जगह अपने बालों को अच्छे से लगा लूँगी, ताकि ये अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाए, हाइड्रेट हो जाए, पूरी तरीके से ये ऑयल हमारे बालों में अच्छे से लग जाए। और लगाते समय बहुत प्यारा भी लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे मम्मी चंपी कर रही हैं। वो तो बहुत दूर का टाइम है कि हाँ ऐसा मिले कि मम्मी चंपी करें, बट अपने हाथों से कर लेते हैं वीकली, कोई नहीं। मैं जब भी अपने बालों को ऑयलिंग करती हूँ उसी टाइम अपने हेड पे मसाज भी कर लेती हूँ। बस फिंगर से इस तरह से हल्का हल्का अपने हेड को रब कर देती हूँ, ताकि उसमें जो ब्लड सर्कुलेशन हो वो इंक्रीज़ हो जाए। अगर आपके हेड में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ हो जाता है तो वो भी आपके हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। उससे भी काफ़ी हद तक आपके बालों का झड़ना कम हो जाता है, क्योंकि अगर आप अपने हेड को थोड़ा थोड़ा रब कर देते हैं तो वहाँ पे सर्कुलेशन इंक्रीज़ हो जाता है, वहाँ पे ब्लड का फ्लो ज़्यादा हो जाता है, तो जो आपके हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अच्छे से ऑयलिंग करने के बाद अब मैं अपने बालों को क्लच कर दूंगी और इसी तरह से बालों को कम से कम 1 से 2 घंटे तक ऐसे ही रहने दूंगी और 1 से 2 घंटे के बाद अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लूंगी। इतना सब कुछ करने का फायदा तभी है जब आप एक साफ सुथरी कंघी से अपने बालों को अच्छे से झाड़ें, वरना अगर उसी गंदी कंघी से अपने बालों को झाड़ रहे हैं तो फिर से वही सारे इन्फेक्शन आपके बालों में दोबारा हो जाएंगे। कोई भी DIY कुछ भी आपके बालों के लिए काम नहीं करेगा। कम से कम आप अपनी कंघी को वीक में एक बार तो जरूर उससे अच्छे से साफ कर लीजिए। और यहाँ पे हमारे बाल बिल्कुल ड्राई हो गए हैं। मैं अपने बालों में कंघी बालों के सूखने के बाद ही करती हूँ और अभी आप ये देख रहे हैं आपके सामने ही ये सुलझा रहे हैं। सुलझाने के बाद आप खुद ही देखेंगे बाल ना के बराबर टूटेंगे। इस DIY को एक बार आप जरूर यूज करिएगा, पहली ही बार में आपको फर्क दिखेगा। ये बिल्कुल अच्छे से बाल सुलझ भी जाएंगे, कहीं भी बहुत ज्यादा ये उलझेंगे नहीं और बाल बिल्कुल ना के बराबर टूटेंगे। अगर आपके बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं या टूट रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा बहुत टूटे, एकदम से तो कोई बाल झड़ना या टूटना रुक नहीं जाता। लेकिन हाँ, अगर आप इस DIY को यूज कर रही हैं तो आपको इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा और 1 महीने के अंदर ही आपको फर्क जरूर से दिखेगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।